बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेसिपी आसानी से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो आज हम बना रहे हैं जी आम का अचार और उसकी रेसिपी जो है आपसे शेयर करने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है। तो ये लिए हमने जी 3 किलो कच्चे आम और इनको अच्छे से हमने धोकर तो ऐसे टुकड़ों में ये देखिए जी दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे, हमने इनको काट कर इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। और अब जो है इनको दोबारा हमने धोना नहीं है क्योंकि इनको हमने खुश्क करना है। तो ये देखिए जी अब सारे जो हमारे कच्चे आम हैं इनको हमने काट लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और इनको जो है हम आधा पौना घंटा जो है धूप में खुश्क होने के लिए साफ़ कपड़े पर डाल देंगे। ये देखिए जी तकरीबन आधा पौना घंटा इनको हम धूप में डाल देते हैं। और साथ ही साथ तकरीबन 1 लीटर जो है प्योर सरसों का तेल जो हमने लिया है इसको हम गरम करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे आम खुश्क होते हैं तब तक जो है हम तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये जलना शुरू हो जाएगा। बस इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म करना है। और ये देखें थोड़ा थोड़ा इसमें उबाल आना शुरू हो गया, बस इसको फ़ौरन ही बंद कर देंगे। और इसके बाद जो है इसको रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 1 घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि इसको हमने गर्म नहीं डालना, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हो। और चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब जो है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है तो तब तक जो है हम इसके जो मसाला है, इसको जो चीज़ें हैं सारी वो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें जी सारा मसाला, सफ़ेद ज़ीरा और उसके बाद सूखा धनिया 2 चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, राई दाना 1 चम्मच, मेथरा जो है 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, उसके बाद सौंफ 1 चम्मच और उसके साथ ही अजवाइन 1 चम्मच। तो ये सारे मसाले जो हैं इनको थोड़ा सा हम सेक लेंगे ताकि इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ ये देखें जी नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये जो है हमने नमक जो है हमने 1.5 बड़ा खाने का चम्मच लिया है और बाकी जो मसाले हैं वो बड़ा चम्मच भर के हमने लिया है। तो जो सूखे मसाले हैं इनको हम थोड़ा सा सिकाई कर लेंगे ताकि जो इनको हम कूटेंगे तो अच्छे से जो है ये दरदरा सा हम इनको कूट लेंगे। ये देखिए जी ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी सिकाई करनी है। ज़बरदस्त 3 से 5 मिनट बस इनको हमने हल्की आंच पर सिकाई कर ली है और इसको जो है अब हम ठंडा करेंगे। ये देखिए जी सारे जो मसाले हैं वो हमारे सिक चुके हैं। अब इनको जो है हम हल्का दरदरा सा बस कूट लेंगे ताकि जो जब हम इनको अपने आम के मसाले में डालें या हमारे कच्ची अम्बली में इसको डालें तो ये अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए जी साथ ही साथ आपसे गुजारिश अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियोस को, हमारी रेसिपीज़ को कितने शौक़ से देखते हैं। माशाल्लाह जी और ये हमने लिया है जी मट्टी का एक बर्तन या इसको जो है मट्टी के एक कुन्ना बोलते हैं। तो ये हमने लिया था। तो आज हम जो अचार है वो इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास शीशे का बर्तन भी नहीं था और मर्तबान भी नहीं था, तो सोचा हम इसी में डाल लेते हैं अचार। तो माशाल्लाह जो अम्लियाँ हैं हमारी वो खुश्क हो चुकी हैं और दिख रहा है, ये देखें कि थोड़ी सी खुश्क हो चुकी हैं ताकि इनमें पानी ना रह जाए और अचार हमारा ख़राब ना हो। और अब जो है सारे मसाले जो हैं हम इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ हमारा तेल भी जो है सरसों का तेल वो भी ठंडा हो चुका है तो उसको भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कोशिश करनी है कि इसमें लकड़ी का चम्मच चलाना है और इसमें हाथ आपने बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि इससे जो है अचार ख़राब भी हो सकता है। माशाल्लाह से सारे मसाले जो हैं इसमें अब हम मिक्स कर लेते हैं।
मैंने ये वाला चम्मच लिया था, तो बस इसको आराम आराम से चला रही थी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लकड़ी का चम्मच हो तो ज़्यादा बेहतर है। और मसाला जो है सारा वो है कैरी पे जो है वो अच्छे से लग चुका है। और अब जो है हम अपना तेल डालने लगे हैं, जो कि ठंडा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, तकरीबन 1 लीटर जो है हमने तेल लिया है। 3 किलो जो है हमारे पास कच्ची कैरी या अमली थी हमारे पास। और जो मसाला है वो भी मैंने आपको तफसील से बता दिया है, बस ये उसका वज़न है। और इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो भी सारा अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए। और अब जो है हम इसको एक साफ़ कपड़ा बांध कर तो धूप पे रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह हमारा जो अचार है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और वो माशाल्लाह सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब हमने इसको रख दिया है धूप पे। धूप में रखते हैं, और इसको जो है कपड़ा मैंने नहीं बांधा था, तो बाद में इसको कपड़ा बांध दिया था। और हर 2 दिन के बाद जो हमने इसको लकड़ी के चम्मच से चेक किया है। तो ये जी देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5वें दिन जो है हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको जो है अब हम देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और जो तेल है तकरीबन वो भी आधा रह चुका है। हर 2 दिन के बाद हमने इसको चेक किया था। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपने लकड़ी का चम्मच चलाना है, तो ये मैंने प्लास्टिक का लिया था। तो इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, और इसको एयर टाइट बर्तन में, जार में या मर्तबान में या मिट्टी के, बस हम तो इसी में रखेंगे अभी कुछ दिन। तो माशाल्लाह ये जितना देर भी रहेगा उतना ज़्यादा इसमें लज्जत, जायका और खुशबू होगी। और ये हमारा आम का अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है हमारी अचार की, आम के अचार की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त उसकी शक्ल लग रही है, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और मैंने एक टुकड़ा इसका टेस्ट किया है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी है। माशाल्लाह जी, हमारा जो अचार है ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।